जय हो करोली शंकर महादेव की। जय हो कामाख्या माता की। जय हो शिव शक्ति दरबार की। बोलो राधा रमन हरि बोल। मेरा नाम हर्षिता गुला है और आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो सॉरी, मैं 15 दिन से थोड़ा बहुत ज़्यादा बिज़ी सी चल रही थी, बट अब से डेली आपको वीडियो मिलेगी और अब से आपके कमेंट्स के भी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश रहेगी। अगर मैंने कभी कहीं किसी के रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। और जो जवाब नहीं दे पाऊँ हाथों हाथ, तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना, वहाँ पर मैं आपको वीडियो के साथ एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं कमेंट में एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उनके लिए पूरी वीडियो की ही ज़रूरत पड़ती है। आपको पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ। अगर आप लोग दरबार का जो संकल्प रहता है वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। वहाँ से आपको मिल जाएगा। उस चैनल को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को, और फिर क्या है, आपको वहाँ पर हर मंगलवार का और हर शनिवार का संकल्प मिल जाएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वहाँ पर मैं आरती वगैरह ये सब भी डाल दिया करूँ, बट टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है। तो चलो आज हम सबसे पहले यहाँ पर मैं बताऊँगी कि आप लोग अगर घर से नमन कर रहे हैं, है ना, आप लोगों ने कोई दरबार की प्रोसेस नहीं की है, बस दरबार को आपने घर से बैठ कर के ही जाना है, ठीक है, तो आप कैसे क्या कर सकते हैं। जस्ट यूट्यूब वीडियोस के थ्रू ही जाना है, या फिर किसी कनेक्शन वाले ने आपको बता दिया कि भाई हाँ ऐसे ऐसे दरबार है, या कहीं कैसे किसी भी तरह आपको पता चला, ठीक है, किसी भी तरह आपको पता चला, फ़िलहाल आप तक दरबार पहुंचा, तो सबसे पहले मैं आपको जस्ट शुक्रिया मतलब कहूँगी कि शुक्रिया अदा करें इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का, अपने भगवान का, जिनको भी आप मानते हैं, कि आपको दरबार के बारे में पता चला, ठीक है। और दरबार का पता उन्हीं लोगों को पता चलता है जिनकी परेशानियां चल रही हैं और उनकी परेशानियों का अंत आने वाला है, ठीक है। तो दरबार का पता सिर्फ उन्हीं लोगों को पता चलता है, अदरवाइज़ किसी को पता चल जाता है तो वो मजाक बना करके छोड़ देता है या हल्के में लेता है। या बहुत से ऐसे लोग जो कि दरबार आना चाहते हैं लेकिन दरबार तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, किसी न किसी वजह से। पहले पूरी श्रद्धा होती है, फिर वो किसी वजह से नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी श्रद्धा इतने में डगमगा जाती है और फिर दरबार को वो भूल ही जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप माँ बाबा का धन्यवाद करें, शिव जी का धन्यवाद करें कि वो आपको अपनी शरण में लेने को तैयार हैं, ठीक है। बस अब आपको इतना करना है कि घर से आपको नमन करना है, उसमें आपको कोई कोई लोड लेने वाली ज़रूरत नहीं है। आप जैसे मैंने बहुत सारे लोगों का ये सुना है कि हमारे घर वाले नहीं मानते, सिर्फ मैं मानता हूँ या मैं मानती हूँ, तो मैं कैसे पूजा पाठ करूँ। पूजा पाठ दिखावे की नहीं होती है ना। आप पूजा पाठ जो है आप मन से करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके घर वाले आपके घर में माँ बाबा की फ़ोटो नहीं रखने दे रहे, ना रखें, ठीक है। आपके पास अपना पर्सनल फ़ोन है, ठीक है, तो आप उसमें अपने माँ बाबा की फ़ोटो रख लें, उन्हें देख कर के उनसे बातें कर लें, उनको अपने मन में बसा लें, उनकी तस्वीर अपने मन में बसा लें। जैसे मैं, बिलीव मी, कभी ध्यान करने की कोशिश करती हूँ तो आ नहीं पाती है अच्छे से, लेकिन अभी जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, विश्वास माने मुझे माँ कामाख्या के, मेरी आंखें खुली हैं और मैं ताज्जुब कर रही हूँ, अभी भी माँ का फेस मेरे सामने है, मैं उन्हें वैसे ही मुस्कुराते हुए देख पा रही हूँ, और बाबा की कसम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। माँ जैसे वहाँ साक्षात विराजमान है, बिल्कुल वैसे ही मुझे उनकी प्रतिमा का फेस दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो बस यही है, जब आप उन्हें अपनी मन की आंखों में बसा लेंगे ना, तो आपको वो सामने बैठे हुए भी नज़र आने लगेंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत ही अच्छा सा मतलब मैजिक था मेरे लिए भी। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू माँ। माँ अभी भी मेरे साथ ही हैं।
खैर बहुत सारे लोगों को पता नहीं अजीब सी लग रही होगी ये बात, बट मैं बिल्कुल नौटंकी नहीं कर रही हूँ। आप मेरे को अगर पहले से जानते आ रहे हैं वीडियोस से के माध्यम से, अगर आप मेरे से पहले से जुड़े हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बकवास नहीं करती, मैं बस सीधी बात करती हूँ, ठीक है। इसलिए लोग इस चैनल की वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट मैं बात बताती हूँ बिना घुमा फिरा करके, ठीक है। तो आपको जस्ट अपने मन में श्रद्धा भाव रखना है माँ बाबा के प्रति। आप घर में फ़ोटो नहीं रख पा रहे, कोई बात नहीं है, आप सिर्फ माँ बाबा का ध्यान करें। अगर आप आरती पूजा पाठ अटेंड कर पा रहे हैं तो आप आरती पूजा पाठ अटेंड कर सकते हैं, वरना तो आप सिंपल सी एक चीज़ करें, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं कि घर से नमन कैसे करें, आप उनको जा कर के डिटेल में देख सकते हैं। बट यहाँ पर ना मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ कि जिससे ना आपको अनुभूति होने लगेगी कि हाँ, आप वाक़ई में माँ बाबा की एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब भी आप फ्री हों, जब भी आप फ्री हों, जब भी आप रिलैक्स हों, जब भी आप या परेशानी में हैं, ठीक है, टेंशन है, किसी बात का चिंतन है, तब आप ये कर सकते हैं। जब आप रिलैक्स हैं, सारे कामों से फ्री हो गए हैं, तब आप ये कर सकते हैं। या सुबह को उठ कर के तब आप कर सकते हैं, ठीक है। जब आपका मन करे तब आप कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, बस कोशिश करें कि रात को 12 से 2 बजे के बीच नहीं करें, ठीक है। बाकी जो 22 घंटे बचते हैं उसमें आप ये किसी भी टाइम करें, बिस्तर पे बैठ के नहीं करना है। कोशिश करें कि ज़मीन पर बैठ कर के करें, खुले आसमान के नीचे करें, ताकि आप इस प्रकृति से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ, ठीक है। आपने क्या करना है, और जैसे मैं बोल रही हूँ आपको वो चीज़ें वैसे ही करती जानी है इस वीडियो के साथ साथ, ठीक है। अगर आप घर पर हैं तो कोशिश करें, और अगर आप कहीं बाहर भी हैं तो इमेजिन करने की कोशिश करें कि मैं जैसा बोल रही हूँ आप वैसा कर रहे हैं, ठीक है। आपने जस्ट बैठ जाना है, ठीक है, पालथी मार करके आपने जस्ट बैठ जाना है। सीधे अपना पूरा स्पाइन सीधा कर लेना है, अपना जो रीढ़ की हड्डी रहती है वो सीधी कर लेनी है, और सीधे होकर के आपको बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों पर रख लेना है, पूरा रिलैक्स हो करके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, माँ बाबा की तस्वीर को ध्यान करना है। सबसे पहले बाबा की तस्वीर को ध्यान करना है, बाबा को प्रणाम करना है। माँ की तस्वीर को ध्यान करना है, माँ को प्रणाम करना है। शिव जी की तस्वीर को याद करना है, शिव जी की प्रतिमा को ध्यान करना है और उन्हें प्रणाम करना है, ठीक है। अब बस माँ बाबा से विनती करें, माँ बाबा हमें अपनी शरण में ले लीजिए। हे माँ बाबा, हे शिव जी, प्लीज़ हमें अपनी शरण में ले लीजिए। हमने आज तक जितनी भी गलतियाँ की हैं, प्लीज़ हमें हमारी हर गलती के लिए माफ़ कर दीजिए। मैं पूरे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं पूरे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने जाने अनजाने बहुत सी गलतियाँ की हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें मेरी हर गलती के लिए। और फील करें कि माँ बाबा शिव जी के फेस पर स्माइल है और वो आपको माफ़ कर रहे हैं। अब जब उन्होंने माफ़ किया है तो आप उन्हें धन्यवाद करें कि थैंक यू माँ बाबा, थैंक यू शिव जी, मुझे माफ़ करने के लिए, मुझे अपनी शरण में लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हे माँ बाबा शिव जी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपनी शरण में लिया और मुझे मेरी हर गलती के लिए आपने मुझे माफ़ किया। थैंक यू सो मच। अब आपकी जो भी प्रॉब्लम है, एक बार माँ बाबा को बोल दें, गिड़गिड़ाते हुए नहीं बोलना है, ठीक है, बड़े प्यार से बोलना है। जैसे एक छोटू बेबी अपने मम्मा पापा को बताता है कि पापा मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो लाइक आपको वैसे बोलना है, लाइक जैसे मुझे क्या चाहिए, पता नहीं मुझे क्या चाहिए, तो लाइक अगर आपकी कोई, जैसे मुझे चॉकलेट चाहिए, ठीक है, तो मैं माँ बाबा को बोलूँगी, माँ बाबा मेरा चॉकलेट खाने का मन है, प्लीज़ मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट खानी है, ऐसे करके बड़े प्यार से उनको बोलना है। तो फिर ना वो भी बड़े प्यार से आपको दे देंगे,
ठीक है। आपको कह कर के भूल जाना है, वो भूलना इसलिए आपका काम था अपने माँ बाप तक अपनी डिमांड पहुंचाना। आपने अपनी डिमांड पहुंचा दी है, अब वो जब भी देंगे दे देंगे। ठीक है, आपको अब ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपने कह दिया, अपनी परेशानी बोल दी। इस इतने विश्वास के साथ आपको अपनी परेशानी बोलनी है, अपनी डिमांड रखनी है कि मैंने अपने माँ बाप के सामने अपनी परेशानी रख दी। अब वो जाने कि उन्हें, मैं उनकी छोटू बेबी हूँ, मैं उनका छोटा सा बच्चा हूँ, उन्हें मेरी प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करनी है अब वो जाने, मैं नहीं जानता। ठीक है, माँ बाबा सब कुछ आपके हाथों में है, मेरा पूरा जीवन आपके हाथों में है। अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मैं अपने दिमाग से कोई काम नहीं करना चाहता। जो आप करवाएंगे मैं आपकी मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। इस तरह इन वर्ड्स का यूज़ करके आप माँ बाबा से अपनी सारी चीज़ें कह सकते हैं। ठीक है, आप यकीन माने, आप पहले दिन से फ़र्क पाएंगे। ठीक है, आपको क्योंकि कनेक्शन बनाना है माँ बाबा से, सबसे पहले आपको हर गलती के लिए माँ बाबा से माफ़ी मांगनी है। ठीक है, आप अपनी हर गलती के लिए माँ बाबा से माफ़ी मांगे, क्योंकि हमने बहुत से पाप किए हैं, हमें नहीं पता, हम जाने अनजाने कर देते हैं। ठीक है, और अब आपको अवेयरनेस है, माँ बाबा आपको देख रहे हैं, तो पूरी कोशिश ये करें कि जान करके कोई पाप ना करें, जान करके किसी का दिल ना दुखाएं। ठीक है, क्योंकि जो आप करेंगे वो आपके पास वापस आएगा। तो बस माँ बाबा से माफ़ी मांगें, उनको शुक्रिया अदा करें कि माँ बाबा शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। सबसे पहले तो आपने मुझे अपनी शरण में लिया, मुझ जैसे पापी को आपने अपनी शरण में लिया। मुझे आप बहुत ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं, मुझे एक बहुत सुंदर आत्मा आप बना रहे हैं। थैंक यू सो मच, क्योंकि इस तरह की बातें केवल वही इंसान कर पाएगा, इस तरह का कनेक्शन केवल वही इंसान बना पाएगा या वही आत्मा बना पाएगी जो सुंदर होती जा रही है या जो ऑलरेडी सुंदर है, क्योंकि एक गंदी आत्मा इस तरह की बात कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो आपको जस्ट माँ बाबा से प्रार्थना करनी है, उनको माफ़ी मांगनी है, उनको शुक्रिया अदा करना है, शरण में लेने के लिए, माफ़ करने के लिए। ठीक है, उनको बताना है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, और पूरा हक जताना है उन पर कि मुझे पता है आप भी मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं। ठीक है, आप मुझे कभी दुखी नहीं देखना चाहेंगे, आप मुझे हर तरह का सुख दे रहे हैं। माँ बाबा से इस तरह से बातें करनी है, और फिर अपनी जो भी आपके विशेज़ हैं वो बोल देनी है। इस तरह आपको 5 से 10 मिनट माँ बाबा से रोज़ के रोज़ बात करनी है, और इस चीज़ को वो सभी लोग कर सकते हैं जिनकी प्रोसेस हो गई है या जिनकी प्रोसेस नहीं हुई है। फ़िलहाल ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए थी जिनकी प्रोसेस नहीं हुई है। तो मैं ये वीडियो शूट करते करते, रिकॉर्डिंग करते करते, मतलब मैं भी उसी ध्यान में पहुंच गई थी। लिटरली मेरी आंखें क्लोज थी। ठीक है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ पूरे भाव के साथ बनाती हूँ कि मेरा एक एक लाइन, एक एक वर्ड आप तक पहुँचे और आपको वो उसी गहराई से समझ में आए जिस गहराई से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो आप ये चीज़ करें, और इसको करके जो भी अनुभव होना प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। मैं गारंटेड श्योर हूँ कि इससे आपको ज़रूर अनुभव मिलेंगे ही मिलेंगे। आप जब फुर्सत मिले तब माँ बाबा से बातें करने बैठ जाएं। ठीक है, दिन में एक बार तो अवश्य ही करें, डेली के डेली आप इसको करें। ठीक है, फिर भी अगर कहीं कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ कह सकती हूँ, डे 1 से आप ये करना चालू कर देंगे तो आपको रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे, और विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, आप ये करें, और प्लीज़ अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें। और एक चीज़ और, आप नमन कर रहे हैं या आपकी पूरी प्रोसेस हो चुकी है, तो अगर आपके कोई अनुभव है ना, तो प्लीज़ मैंने इधर ये जो जीमेल आईडी लिख रखी है, आप इस पर मुझे मेल करें, चाहे तो पेपर पर लिख लें, तब उसका फ़ोटो क्लिक करके उस ईमेल पर मुझे फॉरवर्ड कर दें या वहीं पर लिख दें, जैसे भी आपकी इच्छा करे, है ना, वैसे आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपके अनुभव अपने शब्दों में मतलब अनुभव आपके होंगे, लेकिन बस आवाज़ मेरी होगी और मैं लोगों तक अनुभव पहुंचाऊंगी, क्योंकि ना लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है
जब मैं भी जुड़ी थी तो मैंने औरों के अनुभव सुने थे, देखे थे, और जुड़ने के बाद भी मैं अनुभव सुनती रहती थी। उससे क्या है कि क्योंकि दरबार धैर्य मांगता है, ठीक है, धैर्य रखो, चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती हैं, एकदम ठीक नहीं होती हैं, धीरे धीरे ठीक होती हूँ। उसकी भी एक वो है, टेक्निक है कि क्यों धीरे धीरे, जल्दी क्यों नहीं, ठीक है, उस पर भी मैं कभी आगे चर्चा करूँगी। तो आप जस्ट क्या करें, आपके जो भी अनुभव हैं वो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं अनुभव सुनती रहती थी और अब तो अनुभव मेरे साथ होते रहते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा मोटिवेट रहती हूँ, इसलिए मेरा विश्वास अब बहुत कमी से डगमगाता है, ठीक है। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि हाँ, विश्वास डगमगाना बंद ही हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो ही चुका है, लेकिन फिर भी एक वो चीज़ रहती है। तो ठीक है, तो अगर आपके कोई अनुभव हैं तो प्लीज़ आप शेयर करें। आपके अनुभव से यदि कोई दरबार के प्रति मोटिवेट हो जाता है, या अगर किसी का विश्वास डगमगा रहा है तो उसका विश्वास फिर से जाग जाता है, या अगर आप ही का विश्वास डगमगा रहा है ना, तो आप अपने अनुभव याद कीजिए, ठीक है, लिखिए और मुझे बताइए, आपका खुद से विश्वास फिर से आ जाएगा, ठीक है। कुछ तो चमत्कार हुआ ही होगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं, चाहे वो नमन कर रहा है, चाहे वो उसने हवन किए, चाहे उसने वनडे किया है, मैं गारंटेड श्योर हूँ एक ना एक अनुभव तो उसके जीवन में हुआ ही होगा। खैर उससे ज़्यादा ही हुए होंगे, बट एक ना एक, मिनिमम एक तो हुआ ही होगा, ठीक है। तो आप इस जीमेल पर मुझे अपने अनुभव शेयर करें। मैं चाहती हूँ लोगों को पॉजिटिविटी फैलाऊँ अपनी वीडियोस के थ्रू, लोगों को दरबार के प्रति मोटिवेट करूँ, लोगों को माँ बाबा के प्रति मोटिवेट करूँ, और उन्हें उनका धैर्य वाला जो टाइम है ना, उसके पार ले जाने में मतलब मेरा कहीं ना कहीं छोटा मोटा रोल रहे, कि वो अपना धैर्य मेरी इन वीडियोस से पार कर पाएँ, और माँ बाबा से बहुत अच्छे से कनेक्शन, अपना तालमेल बैठा पाएँ, ठीक है। और अगर आपके कहीं सुझाव हों तो प्लीज़ आप वो भी बताएं कमेंट में, मैं चीज़ों को इम्प्रूव करने की भी कोशिश करूँगी। जय बाबा की।